सिर्फ 10 2x आया अभी तक। ओके। ठीक है। हम्म। व्हाट इज दिस? क्या? एक्स। ओके। नहीं आ रहा। नहीं, बस एक मिनट, एक मिनट। ये क्या लिखा है नीचे? नीचे और क्या? मतलब एक्स में नीचे लेगा ना। एक्स नीचे ले गया। मतलब एक्स कॉमन आ गया ना पिछले से। 2x 2x एक्स एक्स, अच्छा ये वाला एक्स जो है। हाँ। ओके। डिवाइडेड बाय। अच्छा, ये कोई नया मेथड है लिखने का? मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अच्छा,
वेयर डिड यू रीड दिस? डिवाइडेड बाय ऐसे लिखना होता है एनसीईआरटी में? नहीं मतलब ये तो सेम स्टेप लिख दिया। व्हाट इज अ न्यू थिंग यू हैव रिटन हियर? ऊपर वाला स्टेप भी सेम, ये वाला स्टेप भी सेम। मतलब मेरा जीरो आ रहा है। okay, so I've seen. Okay, see the goal always is to, so don't rub it off. Keep it as is. I didn't ask you to do anything. I'm just telling you your thinking pattern, okay? ये साइन एक्स का भी रूल था एक, राइट? हाँ, साइन एक्स अपॉन एक्स। हाँ, तो इसको अगर हम स्क्वायर कर देते और इनटू एक्स कर देते, हाँ, तो ये जो था ये वाला पार्ट, ये क्या बन जाता? ये सर ये वन आ जाता है। और इसको मैं अंदर ले जाता, एक्स को इसके साथ, तो साइन एक्स बाय एक्स होल स्क्वायर। हम्म ये एक्स जो है ये वाला, हम्म, ये इसके साथ कट जाता। अच्छा। So while you were only worried about 10x, you forgot कि there is a possibility कि इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके। ये नहीं बनाया। टेल मी व्हाट इज नॉट क्लियर टू यू नाउ। समझ आया? हम्म So you were only worried about 10x, whereas the first standard rule is sin x also. So every possibility where you can convert something into a standard limit, please do that. You did ओके। not do that. ये वन बन गया हम्म ऊपर, हाँ जी। x भी कट गया, हाँ, माइनस टू बन गया, दिस इज वन, ठीक है। दिस इज फोर। अभी माइनस वन अपॉन फोर आ रहा है। ये टू है ना ये वाला, दिस इज टू। हाँ। हम्म इधर भी टू एक एक्स्ट्रा आएगा। अच्छा, तो फिर जीरो नहीं आएगा? टू माइनस टू, टू माइनस टू जीरो। यस। तो मेरा वैसे टेक्निकली सही तो आ ही रहा था। आई डोंट नो व्हाट इज टेक्निकली सही यार। मतलब फिर भी You सही did तो आ not ही रहा even bother to convert it, the sin x into था। this. फिर भी मतलब तो ठीक है, मतलब you want to sound very intelligent, so be it. But नो नो। 10x by x को का रूल जो लिमिट का रूल था वो हाँ, लगाने नहीं आता था sin x by x का। बट why is the answer 1/2? x tan 2x को कन्वर्ट करा 2x और 2x में, और ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय। समझ नहीं आया मुझे, ये x कहाँ से आया ये वाला? क्या? अच्छा, दिस यू हैव डन ऑन योर ओन। हाँ This x you have brought here. हाँ जी। Okay, then you have introduced 2x. इनका आंसर 1/2 का रहा है। 1 माइनस कॉस 2x इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस x को कन्वर्ट करा, अंदर ले गए, इट्स 2 साइन एक्स पे एक्स होल स्क्वायर। साइन एक्स पे एक्स 1 बन गया, 2 स्क्वायर बन गया 4, ऊपर आ गया। बट हाउ डिड यू, ये 2 एक है यहाँ पे लिखा है 2, यस। सो 2x tan x,
अरे ये जो नीचे वाला है, ऊपर आना चाहिए। टू साइन स्क्वायर एक्स को अगर खोले, टू साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इस वन। मतलब वो फोर साइन रेज पावर फोर एक्स नहीं बोल रहे हैं? लिखना जरा समझ नहीं आ रहा, व्हाट आर यू सेइंग? मतलब अच्छा हाँ, ओके, या तो अंडरस्टूड। हाँ तो एक्स स्क्वायर को अंदर ले तो गए। नहीं, वो हम एक्स। एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर फोर। हम्म। एक्स टू पावर फोर तो नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स कट जाएगा। सो वी विल, ये कहाँ से आया एक्स क्यूब? एक्स मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड। बट ये तो कट गया ना इस वाले से। कट गया, बट कट गया। एक्स स्क्वायर है अवेलेबल नीचे, सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ओनली। टू साइन स्क्वायर एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स लिया नीचे, और ये होल स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर आया, तो यू मेड इट फोर साइन फोर एक्स बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। और ऊपर इज, दिस बिकम्स एक्स फोर। तो ये तो नीचे तो वन बन गया, लेकिन ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा। सर, हम्म। जो क्या कहते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि जो tan टू एक्स है उसको खोल दो। हाँ, वेट, जनरली द वे वी डू दिस क्वेश्चन इज, पहले तो जो हमने अटेम्प्ट कर लिया, दैट वाज अ फेयरली डिसेंट अटेम्प्ट। और दूसरा जो मेथड है, विच इज कन्वेंशनली आई यूज, I will tell you about that, but I will tell you something else also. But let me first show you how I would approach this. Okay, so x, I will write it as sine 2x by cos 2x minus 2x sin x by cos x. हाँ, मतलब I will try and reduce this to, this is x 2 sin x cos x minus स्क्वायर है। 2x, हाँ 2x sin x, और this is cos 2x. So I will write it as cos square x minus sin square x. अच्छा नहीं, पूरी लाइन तो आ ही नहीं सकती। Okay, so x 2 x cos x अपॉन cos square x माइनस sin square x, यहाँ आ जाएगा sin क्यूब x, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 x cos x, और यहाँ पे आ जाएगा 4 sin क्यूब x। ये मतलब टू साइन एक्स कॉस एक्स है ना? एक कट गया। ये जो चीज है क्या कहते हैं, ये वाली, हम्म। तो आप इसको कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो। cos 2x है ये, इसको खोला है मैंने। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं वो तो ठीक है। एलसीएम क्या है, क्या आ रहा था?
इसका एलसीएम? ये ये मैंने कॉस कोई एक्स है ना? एलसीएम लिया नहीं है। नहीं, मैंने एलसीएम। दोनों को 4 sin 4 अलग अलग कर दिया है। अच्छा I have written them as two separate expressions. So this is अच्छा 1 अच्छा। by 2 x cos x upon cos square x minus sin square x into sin cube x minus 1 by 2 x cos ठीक है, समझ x. गया मैं। ठीक। Okay, अच्छा ठीक है, समझ गया। I have split them. तो Cos x has no use in this. कोई यूज नहीं, इसका भी कोई यूज नहीं है। ये sin square x है। cos x को हटाना। ये साइन, अच्छा साइन स्क्वायर एक्स है, और ये साइन क्यूब एक्स है ना? हम्म। है ना? यस। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ। कॉमन क्या, अभी कॉमन था, हमने दोनों को स्प्लिट करा है। मतलब विल बी बैक टू स्क्वायर वन, राइट, जहां से शुरू करा वो वापस। साइन क्यूब एक्स। cos x is useless. This cos x is also not required. Maximum what we can do will, if we take x by 2 sin cube x, थोड़ा लिख के देख लें अगर, so this will become cos square x minus sin square x upon cos square x minus sin square x cos x. तो सर ऐसा है कि कॉस स्क्वायर एक्स तो कट ही जाएगा। तो ये x into sin square x upon 2 sin cube x cos square x minus sin square x into cos x. हम्म ये गया, so this is x upon 2 sin x, इस x को भी मैं नीचे ले आता हूँ, हम्म और ये हो गया मेरा cos square x minus sin square x cos x. So this is 1, 1/2। 1 upon 2, and this is 1 minus 0 हम्म। into 1. ओके। Generally, whenever I see tan 2x and a sin x, I will definitely try to do this, which we started with. तो But if that मतलब doesn't succeed, I always try to convert everything into sin x and cos x. ओके। So this is one trick in your pocket. Aim, if you see tan and cos and sin mixed up, aim is to bring everything into sin and cos x, then eliminate sin cos x. जैसे eliminate हो ही गया, या कोई अच्छा फर्क नहीं पड़ा उससे। ठीक। Okay. Clear? Okay, let's go क्लियर। to next one. Since you found them to be hard, I will tell you the concepts also, but I'm just seeing where is that you get stuck, and with that, if we can help you with some tricks. Okay. सेकंड करते हैं इसी का. What you told me was the solution, but before solution, you also have to know the problem statement in limits. What is the problem statement in limits? I will come to that in the next part. अभी ये क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद बताता हूँ. What is a problem statement in limit actually? Okay, so let's see this question. Try this. Now this is already in sign in a good format. Sine of pi by 6. अच्छा, if you put 0 directly, ये नीचे आ जाएगा, right? 0. हम्म
The problem statement is if you put directly h tending to 0, ये तो solve हो जाएगा. Sin pi by 6 is sin 30. This is cos 30, right? So it will be something like a number on the top divided by 0. So it will become what is called as a something like an indeterminate form. नहीं Have you आइडिया। heard of this word? नो। Okay. Indeterminate form. When do we apply the rules of limit? When we see 0 by 0, infinity by infinity. If you put the limit directly in the expression, you can also see 0 into infinity. You can see 1 raised to power infinity. You can see infinity minus infinity, 0 raised to power 0, infinity raised to power 0. These 7 forms are called as indeterminate forms. सर इनको सॉल्व करने के लिए रूल्स बने हुए हैं. अच्छा ओके. सर, इनमें से से यू वांट टू से समथिंग. वैसे बहुत ज्यादा डम चीज होगी, हाँ. बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो क्यों नहीं होता? Not required. Infinity minus infinity is an indeterminate form. You cannot subtract infinity minus infinity because both of them keep on increasing. अच्छा। They are not equals. Infinity plus infinity is not to infinity. If you are saying that infinity plus infinity is infinity. ये जो 7 फॉर्म नजर आ रही हैं, including power infinity, these are indeterminate forms. If you see these indeterminate forms, there are techniques associated with these forms. Now, let me give you an example. The form 0 by 0, let me not write here because you have to solve so that you also tend to understand the overall context of these questions. So, if you see a form 0 by 0 and you see a form infinity by infinity, or you see a form 0 into infinity, out of these, which means this, and this, first three, अच्छा। these three indeterminate forms are generally solved through a method of factorization हम्म, and rationalization. मतलब जो टर्म जो जीरो बाई जीरो बना रही है उसको हटा देते हैं। हाँ, इस मेथड से, फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन के मेथड से. ठीक है, एक बार ट्राई करें। रुक जाओ, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो नाउ यू नो देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट limits are used to get over indeterminate forms, and associated with an indeterminate form is a trick. ठीक। The trick to be used for first three is factorization and rationalization. तो जब भी क्वेश्चन को देखोगे, start having buckets. Which indeterminate form are you solving, and then think इस indeterminate form का ये मेथड होता है. जैसे कि मैंने अभी एक मेथड बताया था, वो भी किसी ना किसी चीज से इंस्पायर्ड है. वो मैंने हवा में नहीं करा था, वो मेरे को प्रैक्टिकली करते करते समझ में आ गया था, which I just shared casually. But I'm telling you, if you in a question you get stuck, you see 0 by 0, apply factorization and rationalization. क्योंकि मेरे दिमाग में इसमें भी आया था एक्चुअली, बट मुझे लगा वो फॉर्मेट बन नहीं रहा. इफ यू नोटिस दिस क्वेश्चन, हम्म। you put the value 0, 0, 0, 0, and 0. So this is 0 by 0, by the way. ओके। And x 10x minus 2 10x 1 minus cos 2x. One thing that struck me was this denominator, which I wanted to convert like this. ठीक है। गॉट इट। इससे भी आ ओके। जाता हमारा ठीक है। फैक्टराइजेशन के मेथड से, बट अभी मैंने करा नहीं वो. आई वेंट विद समथिंग which is more proven in my mind, which is convert every tan into a cos and sin and then eliminate cos. Now let's come back to the question we were trying to solve. ये तो इसको just keep it in your back एक pocket. बार मैं एक बार ट्राई करूँ क्या? What do you want to try, bhai? ये वाला क्वेश्चन। I will give you questions, don't worry about each. I'm just, first of all, let me see what you know. ठीक है। So you know nothing
because you have no clue what is indeterminate form. So when you said I know something about limit, I wanted to understand what do you know. You have come to know that इसको करने से ये हो जाता है, right? But you don't know the problem statement. Which problem solves which solution is required for which problem. So problem नहीं मालूम है, सिर्फ कुछ मेथड्स दिमाग में बैठे हैं, टेन, एक्सपोनेंट, लॉग, लेकिन वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो क्लैरिटी नहीं है. So I will हाँ complete that gradually. ठीक है, don't worry. I will tell you in a systematic manner. Let's move to the second one. इस क्वेश्चन में देखते हैं where do you get stuck. ठीक है, ट्राई करता हूँ मैं इसको. ट्राई करो, ठीक है. You have a context now that what are you solving? You are trying to get over some indeterminate forms. ये एक 0 by 0 फॉर्म बन रही है. चलो ठीक है, मान लेते हैं ये बन रही है. The factorization means, for example, x के फैक्टर्स बन गए, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया था उसको तोड़ दिया. समझ आया? फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है और रैशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? रूट रूट नजर आए नीचे, रूट्स को हटा दिया, अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी को रैशनलाइज करा, तो वो बन गया ए माइनस बी. डिवाइड एंड ठीक. मल्टीप्लाई बाय रूट ऑफ ए माइनस बी, रूट ऑफ ए माइनस रूट बी. ठीक. ओके, सो यू ओपनड इट, ठीक है. जस्ट अ मिनट.
Sin pi by 6 is 1 by 2. Cos pi by 6 is... नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ। ओके, अभी तक तो ट्रिग्नोमेट्री करी है। तो बस थोड़ा सा टाइम लॉस कर ही रहा हूँ। एच को कहीं से साइन एच मिल जाए ना अपना, हम्म। तो मतलब वो एडजस्ट हो जाएगा। हम्म। एच को अपना साइन एच मिल जाए कहीं से। हाँ। √3 और √3, ये कैसे कट गया? नहीं अच्छा, नहीं, ये नहीं कटा। रूट 3 कॉस एच और ओके रूट 3 कॉस एच कटा। ओके। ऊपर आ गया √3 + 1। 4 थोड़ी ना आएगा। सर रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है ना। ओके ठीक है, ब्रैकेट ओपनिंग, ठीक है, 4 साइन एच।
ये आ गया, इसको मिल गया अपना। हाँ हाँ, मिल गया। ये हो जाएगा 4। cos 0 1 हम्म, sin 0 0, 4/3। ठीक है। हाँ, आंसर क्या है? 4/3। चल। सही हो गया। Let me first ठीक है। help you open your mind a bit. हाँ, तब भी हार्ड लग रहे थे कि पता नहीं थी नहीं नहीं बहुत, अभी इंटर। अभी 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 एक्सपोजर, एक्सपोजर मिलेगा, अपने आप ही हाथ खुलेगा। हैज टू। तो सर फिर तो कुछ। आई एम गिविंग यू क्वेश्चंस नाउ। अच्छा, और कुछ कहने वाला है तो कुछ चीज बता रहे थे मेरे को। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। नहीं, उसके अलावा कह रहे थे कि कुछ बताओगे। बाबा। पेस्ट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, फाइंड द लिमिट। फर्स्ट, आइडेंटिफाई विच indeterminate form it is. सर, ये जो है 0/0 फॉर्म में नहीं है।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है ये। एक्स इज टेंडिंग टू 1। हाँ, तो इसका जो होना चाहिए वैल्यू वो मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बना रही है लिमिट। राइट। तो हम इसमें वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक बात है। डायरेक्टली। हाँ तो सेकंड। सर सेकंड एक 0/0 फॉर्म है। अब लगाओ। तो हम एक्स, रैशनलाइजेशन एंड हाँ फैक्टराइजेशन। तो ठीक, ठीक है। लिमिट x-2। ठीक है, चलते जाओ। फैक्टराइजेशन सही करा है। जीरो आ रहा है। ठीक है, 0 इज करेक्ट। हम्म, थर्ड।
सर थर्ड वाले में उसको गड़बड़ लग रही। आंसर ही अनडिफाइंड है। आंसर ही अनडिफाइंड है, अच्छा। तो बस डरना फिर नहीं है ठीक। अगर आता है तो। नहीं नहीं ठीक है, मतलब मैं वही सोच रहा था कि मेरा अनडिफाइंड क्यों आ गया। नहीं। ओके। तो फोर्थ वाले में 0/0 फॉर्म है। ठीक है, तो वो कर लेंगे हम, अब फोर्थ करने की जरूरत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। 'Do you know this? This theorem? कौन सी वाली? Page 2. यस। या। Okay. 'Solve. तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। 1/2।
3 by 2. Yes. But you should have written what theorem are you applying, which rule are you applying. You've straight away done calculation. हाँ. कोई भी देखेगा तो बोलेगा पता नहीं करा क्या. अच्छा. So you will get out of 3 1 mark. Steps missing है सारे. ये तुम्हारी सफलता के राज हैं. कम से कम काम करो. आंसर आंसर लिख दो बस. नंबर कैसे आते हैं कोई लेना देना नहीं. So steps are missing, so you will lose marks. Okay. सफलता की नहीं, असफलता की राज. नहीं नहीं यार, यूनिट टेस्ट है, क्या फर्क पड़ता है. फाइनल में पढ़ेंगे, फाइनल में. रणजी ट्रॉफी जीती नहीं जाती, फाइनल मैच जीतेंगे. वो हो गया ना, क्या कहते हैं कि 10 मैचेस जीत के भी क्या ही फायदा जब फाइनल नहीं खेल पाए. सही बात है. लेसन लर्न ही है. दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न आउट ऑफ ऑल दिस ऑस्ट्रेलिया होल ने थिंग. कौन सा कोई 10 मैचेस जीते पर फाइनल जीत गए. यही तो दैट्स लेसन व्हाट है. मैटर तो वही करता है ना इवेंचुअली. कौन यस. देखेगा कि सर फाइंड पहले तो ए एंड बी. जब भी वर्ल्ड कप जब भी हम हारते थे तो पोस्टर वोस्टर जलते थे, दंगे होते थे. राइट. इस पर कम रहा वो. ये क्या लिखा है? देन बी फाइंड इज ए एंड व्हाट? बी. और लिम कौन सी है? लिम टेंड्स टू व्हाट?
हाँ सर। जी। सर क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं यार, कॉम्पिटेंट हो डिविडेंड हो? नहीं नहीं, वन और नहीं वन नहीं, ऐड वन। क्वेश्चन बदल जाएगा यार। तो मतलब ऐसे लिम एक्स प्लस वन टेंड्स टू वन। हम्म। एक मिनट। ये रूट है तो व्हाई डोंट यू रैशनलाइज? सर रैशनलाइज करके तो फिर जो मैंने 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बताई, उनकी क्वालिटी क्या होती है? सर जीरो बाई जीरो। क्वालिटी क्या होती है उन सब की, उन फॉर्म्स की? उन फॉर्म्स को थोड़ा बहुत अनडिफाइंड ही होती है नहीं, उनकी उल्टा वैल्यू। बोल रहे हो तुम। इन फॉर्म्स की लिमिट निकलती है, होती है। इन फॉर्म्स की लिमिट्स होती है। होती है। अच्छा। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ फॉर्म हम्म, infinity raised to power infinity, this is not indeterminate form। अच्छा। ये उन सातों में से नहीं है। 0/infinity, ये भी उस सात में नहीं है। है। जी। क्यों? नहीं है। These are बट जीरो not बाई। indeterminate forms and therefore their limits don't exist. Limits only exist for those 7 forms. Therefore, when you do the questions, recognize also that if a limit is existing for the question, then it is some form। डिनोमिनेटर में x-1 आ रहा है और x-1 टेंडिंग टू 0 है, तो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। उन सातों में से कौन सा फॉर्म है जिसमें डिनोमिनेटर में 0 आता है? 0/0। हाँ। इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 ही होगा, तभी हम्म। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। हम्म। एनीवे, हाँ, ठीक है, इक्वल टू 1/4 है। चलो, लिमिट लिखा तुमने, रैशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तुम। कर दिया मैंने मतलब। तो मैं एक्स माइनस वन को क्या कहते हैं, वाई डाल दूं? वही डाल दो यार, तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इजी हो जाएगा थोड़ा समझने में। तो इधर में एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू वाई, हम्म। वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये बन जाएगा वाई प्लस फोर, और नीचे आ जाएगा वाई इंटू फिर भी कुछ हो तो हो नहीं रहा। कुछ हो नहीं रहा। क्यों, हो तो गया भाई। जो फॉर्म थी 0/0 फॉर्म थी ये, नीचे 0 आ रहा है, हाँ तो ऊपर भी 0 ही आ रहा होगा। सर। जब यस। ये डाल दिया अगर y इक्वल टू 0, तो हाँ, बैलेंस में क्या बचा? जीरो ही पाएगा ये तो। नहीं, बैलेंस बचा 4a² माइनस b²। हम्म। और लिमिट हम्म। एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब 4a² माइनस b² भी 0 है, क्योंकि दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0। लिमिट है 1/4।
4a² माइनस b² इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हो जाए और नीचे भी एक जीरो आ रहा हो तो क्या फॉर्म बन गई टोटल? 0/0। हम्म। ऐसी फॉर्म होती है ना इनडिटर्मिनेट। हाँ सो लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करती आती है 1/4। एक तो ये पता चल गया। हाँ। इसका मतलब 2a इज इक्वल टू b। a इज इक्वल्स टू b एंड एक दिस एक लिमिट। रिलेशनशिप ये आ गया। एंड ऑल्सो नाउ ट्राई टू सॉल्व द लिमिट बाय पुटिंग द वैल्यूज। a² माइनस b²। अब ये y तो तंग करेगा, राइट? बहुत ज्यादा तंग करेगा, क्योंकि भाई के कोई वे ही नहीं कैंसिल होने की। हाँ, यू हैव टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम नाउ। कि लिमिट सॉल्व हो जाए और ए या बी में से कुछ आ जाए, या कोई रिलेशनशिप आ जाए, टू वेरिएबल टू इक्वेशंस हो जाए, या एक आंसर आ जाए, तो एक रिलेशनशिप तो पता ही है, डबल वाला। हम्म। और अंडर रूट वाले को यू हैव डन फैक्टराइजेशन। हम्म। तो ऊपर क्या तो बचा फैक्टराइजेशन के बाद? ऊपर क्या बचा था फैक्टराइजेशन के बाद? a² इंटू y+4 माइनस b²। y+4 x टेंडिंग, x-1 टेंड्स टू 0, सो x+3 टेंड्स टू 4। अगर ऐसा था तो कट जाना चाहिए था ना फैक्टराइजेशन से। रैशनलाइजेशन का फायदा क्या होता है? इफ यू रैशनलाइज यू गेट a² x+3 माइनस ये b। हाँ, ऊपर क्या लिखा हुआ है ये? मुझे खुद नहीं पता, आपने ही लिखा है। ओके, b है, ठीक है। सो a x² + 3 माइनस b² अपॉन x-1। तो फैक्टर क्या बना ऊपर? a² x +a² माइनस b² अपॉन x एक्स माइनस प्लस वन थ्री नहीं है वो, x+1। कहाँ पे? ये एक्स प्लस। 3a² सर कोई और कोई फॉर्म होती है लिमिट का, कोई और फॉर्मूला? एल हॉस्पिटल होता है फिर तो। एल हॉस्पिटल मतलब? लेट्स अप्लाई एल हॉस्पिटल ना, डेरिवेटिव ले लेते हैं। एल हॉस्पिटल होता क्या है, मुझे पहले वो बता दो। अच्छा, पता ही नहीं है, ओके। देन वेट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, उसे तो एक स्टेटमेंट में निकल जाएगा। मतलब दोनों न्यू साइड्स का मतलब क्या कहते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते हैं? हाँ, अलग अलग सेपरेटली, जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ जाती है। और वो देखे क्या वेट डेरिवेटिव? वेट एल हॉस्पिटल तुम्हें आता नहीं है, लेट मी आस्क यू समथिंग एल्स। आई थिंक योर वीक, जो तुम्हारा केयर है। हमें तो भी डेरिवेटिव्स में नहीं आते, कोई फायदा भी नहीं है सीखने का। एल हॉस्पिटल अभी थोड़ा सा दूर है। नहीं मतलब मुझे वैसे डेरिवेटिव्स भी नहीं आते, तो मुझे कोई फायदा नहीं। ओके, so let's say okay, the second method, which is very popular method of solving limits, हम्म। okay, is which method it is?
Which method? The method of substitution, Wow. like rationalization and factorization. सुना है ये method? Okay. सुना है? So, okay. ये नहीं सुना मैंने। Limit x tending to pi by 6. और Solve this. क्या कर क्या रही थी? अभी तक कुछ नहीं करा substitution का. Solve this using method of substitution. एक छोटा सा glimpse तूने you showed by putting x minus 1 equal to y. Now solve this question by method of substitution. The method of substitution is to be used. Like rationalization and factorization, there is another method. Most of the 11th standard is based on practice. So higher is a practice, more marks you will get. ठीक है. Minus y plus या minus. प्लस। X equal to. Okay. ठीक है. तो लिम लिम
सर ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? डिफाइंड यानी डिफाइंड है। साइन बाई रूट। नहीं ठीक है, समझ गया मैं। सर -1। हाँ ठीक है, ठीक है। आई थिंक यू नो समथिंग। लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड मैनर। धीरे धीरे वो जो भी अंडर रूट और इतने सारे वो क्वेश्चंस दिए हैं स्कूल के, हम्म। है ना, वो रैंडम है बेसिकली, सारे सॉल्व हो जाएंगे। बट आई थिंक यू नीड टू नो मोर टेक्निक्स। बाय। Hopefully it was a useful class. हाँ। It made you understand something which you did not know. हम्म। ठीक है जी, see you tomorrow.